फाइनली AMD Ryzen 7000 X3D CPU लॉन्च हो चुका है और इसे में हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी मॉडल के बारे में। क्या कुछ नए फीचर्स के साथ इस प्रोसेसर को AMD ने लॉन्च किया है। साथ ही गाइस, अगर आप एक नए पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं या फिर आप एक नए अपग्रेड की तरह देखना चाह रहे हैं तो क्या ये एक प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा और इंटेल्स को कितने परसेंटेज से यह बीट करता है। गाइस, सवाल काफ़ी सारे हैं और जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप जरूर से इस वीडियो में बने रहिएगा। गाइस, सबसे पहले बात करें अगर AMD के Ryzen 7000 X3D की CPU के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 मॉडल लॉन्च किया गया है, जहाँ पे AMD Ryzen 9 7950 X3D जिसकी प्राइस $699 है, लगभग $700, और दूसरे मॉडल की बात करें तो वह है AMD Ryzen 9 7900 X3D जिसकी प्राइस है $599, और तीसरे लास्ट प्रोसेसर की बात करें तो वो है AMD Ryzen 7 7800 X3D और इसकी प्राइस होगी $449, यानी $450 मान के चलो। और इस प्राइस रेंज में इस तीनों प्रोसेसर को लॉन्च किया है, तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी एग्रेसिव प्राइस है, क्योंकि इससे ऊपर अगर प्राइस होती तो काफ़ी यूजर्स जो बजट होता है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता था। बट गाइस, ये प्रोसेसर के साथ परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है, साथ ही इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। गाइस, सबसे पहले अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो ये एक प्रीमियम और किंग लेवल का प्रोसेसर है जो AMD Ryzen 9 7950 X3D मॉडल का नाम है। प्रोसेसर की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 16 कोर्स 32 थ्रेड्स के साथ 120 वाट की TDP मिल जाती है। साथ ही गाइस, अगर हम बेस क्लॉक स्पीड की बात करें तो 4.2 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट क्लॉक की स्पीड की बात करें तो 5.7 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक स्पीड दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाईलाइट फीचर्स के बारे में तो वह है इसकी कैच मेमोरी। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको मिल जाता है 144 MB की कैच मेमोरी, जो कि इस प्रोसेसर को एक किंग लेवल का प्रोसेसर बनाता है। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देते हैं कैच मेमोरी का। अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं तो मैं बता दूं, कैच मेमोरी वही चीज़ है जो आपके सिस्टम के अंदर रैम काम करती है। अगर आप देखेंगे तो रैम में क्या होता है, जब भी आप कुछ एक्सेस करते हो फाइल या फिर जो भी फाइल होते हैं वो आपको जो है रैम में स्टोर किया जाता है, ताकि फास्ट तरीके से जब आप दोबारा उस फाइल को एक्सेस करोगे या फिर गेम प्ले करोगे तो उसको जो है फास्ट से फास्ट रन करा सके। और सेम यही प्रोसेसर के अंदर भी होता है कि ना, अच्छा कैच मेमोरी उतना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा। यहीं पे अगर हम स्पीड कंपेयर की बात करें जिससे आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी, तो मैं बता दूं कि जितने भी सिस्टम है या फिर आपके अंदर मोबाइल भी है तो उसमें भी आपको रैम देखने को मिल जाता है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 180 नैनो सेकेंड है। यहीं पे अगर हम प्रोसेसर मेमोरी कैच की बात करें तो यहाँ पे आपको उस हाफ से भी कम 40 नैनो सेकेंड लगता है उसी फाइल को ट्रांसफर करने में। तो आप यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हो जितना अच्छा मेमोरी कैच होगा उतना ही परफॉर्मेंस आपके प्रोसेसर का अच्छी निकल के आएगी। साथ ही गाइस, दूसरे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको AMD Ryzen 9 7900 X3D दिया गया है, जिसमें आपको 12 कोर्स 24 थ्रेड्स, और इसकी अगर हम क्लॉक स्पीड की बात करें तो उसमें बेस क्लॉक स्पीड 4.4 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट क्लॉक स्पीड की बात करें तो 5.6 गीगाहर्ट्ज। साथ ही गाइस, यहाँ पे 140 MB की कैच मेमोरी दी गई है। TDP की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में 120 वाट की TDP है, मतलब दोनों ही प्रोसेसर हीट होगा। साथ ही जो पावर सप्लाई है वो भी आपको काफी हाई वाट की लगानी होगी, क्योंकि 120 वाट तो सिर्फ प्रोसेसर ही कंज्यूम करने वाला है। और लास्ट प्रोसेसर की बात करें तो वो है AMD Ryzen 7 7800 X3D, और इस प्रोसेसर में आपको 8 कोर्स 16 थ्रेड्स
और इसकी बेस क्लॉक स्पीड 4.0 गीगाहर्ट्ज और इसकी बूस्ट क्लॉक स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज की दी गई है। यहाँ पे कैच मेमोरी की बात करें तो 104 MB की कैच मेमोरी है और TDP सेम है 120 वॉट की। साथ ही गाइस एबिलिटी की बात करें तो Ryzen 7950X 3D और Ryzen 7900X 3D ये दोनों ही प्रोसेसर आपको 24 फरवरी से मिलना स्टार्ट हो सकता है और यहाँ पे आपको जो है ऑफिशियली 28 फरवरी की डेट रखी गई है। बट गाइस आप सभी को पता होगा ब्लैक में जो है कुछ 10-15 दिन पहले से ही मिलना स्टार्ट हो सकता है। बट गाइस इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 मंथ के बाद ही अच्छे से एबिलिटी के साथ इंडिया में देखने को मिल सकती है। और लास्ट प्रोसेसर की बात करें तो वह आपको 6 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो सकता है। तो बेशक आपको जो है यहाँ पे वेट करना होगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो $, तो रहेगा ही रहेगा, उसको आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। साथ ही 10,000 की प्राइस लगभग और ऐड करना होगा। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं क्या यह प्रोसेसर के लिए आपको वेट करना चाहिए या फिर ये एक प्रोसेसर सिर्फ आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो गाइस आपको बता दूं AMD जाना जाता है गेमिंग ऑफ किंग के नाम से और ये दोबारा इसी टाइटल के साथ इस प्रोसेसर को हासिल कर सकेगा, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगी गेमिंग के अंदर वो आपको इंटेल V13 जेन के प्रोसेसर भी निकाल के नहीं दे सकती है। यहीं पे अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बेशक इंटेल जो है प्रोडक्टिविटी में आगे रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप एक गेमिंग और प्लस प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोसेसर परचेस करने का प्लान कर लो तो बेशक आप इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, बट बजट आपका ये प्रोसेसर के लाइनअप में होने चाहिए। वहीं पे अगर हम इंटेल की बात करें तो बेशक इंटेल जो है कुछ टाइम के लिए किंग बन गया था गेमिंग के मामले में भी, बट यहाँ पे AMD ने फाइनली उसे बीट कर दिया है। इस परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग आपको 20 से 30% जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज किया गया है इस लाइनअप में। सो गाइस अगर आप कंपेयर करना चाहोगे प्रीवियस XT वर्जन से तो आप देख सकते हो जो AMD ने जारी किया है कि 1080p में आपको लगभग 30% का इंक्रीज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। पे अगर बात करूँ इस प्रोसेसर पैक की तो इसमें आपको स्टॉक कूलर देखने को मिल जाता है, बट मेरे ख्याल से वो किसी काम का नहीं आने वाला है। जो लिक्विड कूलर है वो परचेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में जो है गर्मी के टाइम कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर चला जाता है और वहीं पे अगर हम USA और कनाडा की बात करें तो वहाँ पे कुछ नॉर्मल टेम्परेचर है। तो वहाँ पे अगर 240 mm का लिक्विड कूलर भी अच्छे से काम कर जाएगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको मिनिमम 240 mm का लिक्विड कूलर और मैं रिकमेंड करूँगा 360 mm के लिक्विड कूलर को ही यूज करें इस प्रोसेसर के साथ। सो गाइस फाइनल ओपिनियन मेरा क्या है आप सभी के साथ शेयर कर दूं कि अगर आप एक नए PC सेटअप बिल्ड कर रहे हैं तो उसके साथ ये प्रोसेसर अगर आपके बजट में हो, अगर आपका जो PC बिल्ड लगभग 1.5 लाख प्लस है तो आप इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। तो चॉइस आपकी है गाइस। अगर आपका एक अच्छा तगड़ा बजट है तो आप इस लाइनअप के साथ सेटल हो सकते हो। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कुछ भी क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।